वेलकम साथियों, एक बार आपका स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस। आज आपके लिए है हमारे पास मैथ और मैथ्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लगातार काम आने वाला टॉपिक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। HCF होता क्या है, इसके निकालने की 3 विधि है। पहले मैं ये बता देता हूं। HCF एक है मल्टीप्लाई मेथड है, फैक्टर करने होते हैं, इसमें फैक्टर विधि से निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड और तीसरा यूक्लिड लीमा मेथड या यूक्लिड एलोग्रिथम। ठीक है बच्चों, तो छोटी क्लासेस में मोस्टली मल्टीप्लाई और डिवीजन मेथड ही चलता है और 10th के आसपास आके यूक्लिड मेथड आ जाता है। तो एक वीडियो तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन मेथड में ही बता पाऊंगा इस वीडियो में आपको। तो ये दोनों तरीके आप ध्यान से देख लेंगे। हालांकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत तरीके की आती है, पर यदि हमारा बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब मेरा वही पहला सवाल जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि HCF है क्या, व्हाट इज HCF। LCM की वीडियो पहले डाली जा चुकी है, LCM आपने देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो आपको बता रहा हूं मैं, LCM के लगभग इक्वल सा ही चलने वाला काम है इसमें, दोनों भाई बहन के जैसे है LCM HCF। फैक्टर मेथड तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। HCF पूछता हूं मैं, HCF है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ये लिख देता हूं मैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे बड़ा, दो संख्या है, उन दो संख्याओं के बीच में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो हमारा HCF होगी। 3 है तो उन तीनों के बीच में जो भी हमारा कॉमन नंबर है सबसे बड़ा, वो HCF होगा। LCM मैं मानता हूं आप सभी को आगे होगा। अब हम प्रैक्टिकली ले लेते हैं। प्रैक्टिकली ये चीजें थोड़ा अच्छी समझ में आ जाती है, तो कोई दो छोटी संख्या लेके छोटे बच्चों के लिए समझा देते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं ले लेता हूं 12 और 18। 12, 18 सपोज करो हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें सोल्व करना है। तो आप तरीका देखेंगे कि अप्लाई कैसे होता है। देखो, एक अभी नया तरीका है ट्री मेथड। ट्री मेथड भी फैक्टर मेथड का ही परिवर्तित रूप है और दोनों तरीके सेम है। दोनों तरीके बता देते हो, यानी कि मल्टीप्लाई में भी अब हमारे 2 तरीके हो जाएंगे, जो एक पहले से हम यूज करते आ रहे थे, और डिवीजन मेथड लगभग सेम है। तो पहले हम अपने मेथड पे आ जाते हैं, 12 के टुकड़े करते हैं। ये हो गया भाई 12, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। 2, 6 जा 12। फैक्टर करने सभी को आते हैं। 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3। ठीक है, ये हमारे 12 के फैक्टर हो गए। इसी तरीके से हम कितने के करेंगे, 18 के, 18 के फैक्टर। 2, 9 जा 18, 3, 3 जा, क्योंकि 2 से तो अब ये कटेगी नहीं संख्या, दिख रहा है कि 9 नहीं कटता है 2 से, तो 3, 3 जा 9 और 3, 1 जा 3। ठीक है, तो ये बेसिक 18 के फैक्टर हो गए और ये 12 के फैक्टर हो गए। यहां से इनका आइडिया लगाने के लिए 3, 3 जा 9 और 9, 2 जा 18, 3, 2 जा 6 और 6, 2 जा 12। ये फैक्टर हो गए। तो अब हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर क्या लिखते हैं बच्चों। आपसे मैं एक तरीका बताऊंगा, जो छोटी संख्या है, दोनों संख्याओं को यदि आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। छोटी संख्या को पहले लिखो 12 और बड़ी संख्या को नीचे, और इससे बड़ी कोई 3, 4, 5 जितनी भी संख्या आती है तो उससे नीचे लिखते जाओ।
तो 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 12 के फैक्टर क्या है? 2, 2 और 3। पहले छोटे फैक्टर लिखो। छोटा फैक्टर क्या है? 2, अगेन 2 एंड अगेन 3। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से 18 को ले आता हूं। 18 में क्या है? 2, 3, 3। तो इसमें क्या है? अच्छा आदमी अच्छे के पास बैठेगा, ये फार्मूला ध्यान रखना। तो 2 के पास 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। एक सज्जन आदमी है, वो किसी के पास भी चला जाएगा। तो 2, 3, 3 है, तो 2 के नीचे 2 आ गया। अब हमारे पास दूसरा 2 इसमें नहीं है। ये बात देखने वाली है, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती है यहीं से आती है। दूसरी संख्या 3 है, इसके नीचे तो 3 आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया था, एक प्रवृत्ति के आदमी एक साथ बैठेंगे, यानी कि डांसर डांसर के साथ बैठेगा और गायक गायक के साथ, पूजा करने वाला पूजा करने वाले के साथ बैठेगा और शराबी शराबी के साथ बैठेगा, ताश खेलने वाला ताश वाले के साथ, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट टीम के साथ रहेगा। इसी तरीके से 2 के साथ 2 रहेगा, 3 के साथ 3 रहेगा। एक 3 हमारा बच गया, ये 3 गांव से बाहर आ गया। इस 2 के नीचे मैंने बताया था 1 ऐसा है बेचारा, 1 क्रिकेट भी खेल लेता है, दारू भी पी लेता है, ताश भी खेल लेता है, डांस भी कर लेता है, गाना, मतलब ये सबके साथ खप जाता है। तो यहां पे 1, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 1, क्योंकि 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। मैथमेटिकली होता क्या है? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। कितने की भी मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। इसलिए 1 को हम इस नजर से देखते हैं। ये आगे भाई, अब देखो कॉमन कॉमन कौन आए हैं हमारे, क्योंकि हमें कॉमन ही ढूंढना है। डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 2 वाला, ये कॉमन नहीं है भाई। देखो 2 के नीचे 1 है, ये दोनों एक जैसे चोर है। तो 2 और 3 क्या मिला हमें? एक 2 मिला है और एक 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या कहेंगे? HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। फैक्टर मेथड कुछ क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और समझाऊंगा जिससे अच्छा समझ में आ जाए। वीडियो भले ही 2 मिनट लंबी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों की समझ में आना चाहिए। और जिसने एलसीएम की वीडियो नहीं दिखी तो एक बार एलसीएम की देख ले। हालांकि एलसीएम की काफी पहले की वीडियो है, छोटी बन पाई है, 2 एग्जांपल नहीं समझाई, ना ही उसमें क्वेश्चन पूछे गए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप बुक से करते रहना। साउंड की किसी को प्रॉब्लम है तो लीड लगा के सुने, आवाज ठीक आएगी, क्योंकि अभी साधन इतने ज्यादा नहीं है। 12 और 18 का दूसरा तरीका बता देता हूं, ट्री मेथड है। ट्री मेथड में बच्चों क्या करते हैं? यहां पे लिख लिया 12 का करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा हमें? 2 और 6। तो 2 तो कटेगा नहीं, अब 6 कटेगा। 6 कटेगा 2 और 3 से, 3 किसी से नहीं कटेगा। तो 12 का ट्री बन गया। अब दूसरी संख्या क्या है हमारी? 18। नहीं समझ में आ रहा हो किसी के भी बोल देना सामने से। 12 का ट्री बनाने के लिए 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। पहुंच गए 12 पे भाई। 12 के टुकड़े किए हमने, 12 के फैक्टर किए 2 और 6। फिर 2 के टुकड़े नहीं हो सकते, 6 के 2 और 3। अब ऐसे ही मैं 18 का ट्री बनाता हूं। 18 का ट्री बच्चों क्या बनेगा? 2 और क्या बनेगा सचिन? 9, 2 और 9। अब 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से हो जाएगा क्या राहुल? नहीं हो पाएगा, तो किससे होगा? 3 से। गुड। तो इतनी बेसिक नॉलेज हमें रखनी पड़ेगी। 3 3, ठीक है बच्चों। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इससे छोटी संख्या पॉसिबल नहीं है।
अब इनडायरेक्टली 12 के टुकड़े क्या हुए? 12, 3 2 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 और 18 इज इक्वल टू 3 3 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। देख लो भाई, ये ट्री से ये टुकड़े मिल पा रहे हैं मुझे, तो 3 3 2 ऐसे लेते हैं इसमें नीचे वाले दोनों। लिखने का तरीका फिर इसी रो पे पहले आओ। 12 इज इक्वल टू, पहले छोटी संख्या लिखूंगा 2 2 और 3, 18 में पहले 2 है, 2 के नीचे 2 ही आ सकता है, पर इसमें आप देखोगे तो 2 नहीं है दूसरा, तो 1 लिख दूंगा और फिर 3 और जो नहीं है 3। अब यदि आप ध्यान दोगे तो जो सेम स्ट्रक्चर यहां थी वही यहां है, यानी कि ये जो काम हमने किया है ये वाला, ये लगभग इस वाले काम के इक्वल है, ये और ये समान है। आपके समझ में कौन सा आता है बस इस पे डिपेंड करते हैं, जो आपको अच्छा लगे। घर से स्कूल जाना है, इस गली से चले जाओ या इस गली से, पहुंच दोनों स्कूल पे ही रही है, आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है उस तरीके से आप कर सकते हैं। आप देखो कॉमन इसमें बच्चों 1 2 ये दिख रहा है, ये 3, ये नहीं हो सकता, इसके नीचे 1 है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। पहले मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर? 2 मिनट के लिए आगे आके इसे अटैच कर दो और फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया। उसी मेथड पे एक दूसरा सवाल जो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब की बार मेरा क्वेश्चन आएगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। पहले ओल्ड मेथड जो पुराना मेथड है जिससे आपके बड़े पढ़े हैं, और एक अब थोड़ा सा कन्वर्जेटेड है, हालांकि मल्टीप्लाई मेथड का ही रूप है, कोई खास अंतर नहीं आया था, पीछे आपने देखा भी होगा, पर मैं बता देता हूं आपको। ओल्ड मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, 24 को यहां पे लिखते हैं, इसके टुकड़े करते चले जाते हैं। 24 को हमें पता है 2 से कट जाएगा, 24 2 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 को हम 2 से फिर कर देंगे 6, फिर 2 से कर देंगे 2 3 जा और 3 1 जा 3। ये हमारा बहुत पुराना मेथड है, जिससे आपके घर में जो बड़े होंगे आपके मम्मी पापा, तो पहले यही तरीका था, इस तरीके से ज्यादा समझाते थे जो हमारे टीचर्स थे। हालांकि ट्री मेथड भी काफी पुराना है, बट जिस तरीके से समझाते थे। दूसरी संख्या हमारी है 36, 36 को ले लेते हैं जी, 2 से कट जाएगी क्योंकि बाद में 6 है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है जी, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है जी। टुकड़े हो गए 36 के हो गए 2 2 3 3 और 24 के हो गए 2 2 2 3। कभी भी यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार टुकड़े कंपेयर कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। यही सेम सिस्टम ट्री मेथड में चलता है, जो हम कंपेयर या चेक करने के लिए देखते हैं ना, ऐसे ही यहां देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो हो गया। यानी कि मतलब हमारा अभी तक ठीक है क्वेश्चन। इसी से फैक्टर लिख देता हूं मैं। फैक्टर लिखने का तरीका हमारा मैंने बताया था थोड़ा सा, कि छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, इससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। 24 इज इक्वल टू किस चीज के होगा, 2 2 और 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 2 2 2 3, 2 2 2 3, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारी दूसरी संख्या क्या है, ये है भाई 36, और 36 के फैक्टर बिल्कुल हमारे सामने है, 2 2 3 3,
ठीक है, तो इनको भी यहां पे ले आते हैं। 2 और 2 तो आ गए जी, दूसरा तो तीसरा 2 है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे 1 लिख के बाहर निकल जाएंगे, ये 3 और नेक्स्ट 3। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा समझना पड़ता है बस, जिसने ये लिख दिया उसका क्वेश्चन हो गया। ये लो जी, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर, ये भी कॉमन दिखाई दे रहा है, और जी दिस वन भी मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर नीचे की दोनों संख्या सेम हो। 3 संख्या है तो तीनों संख्या सेम हो, 4 है तो चारों संख्या सेम हो। तो 2 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या बन गया बच्चों, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि HCFO 24 एंड 36 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। अब एक बार दोबारा से देख लो, 24 और 36 के छोटे से छोटे जिन भी संख्याओं का HCF निकालना हो उसके छोटे से छोटे टुकड़े करो। ओल्ड मेथड से करो या ट्री मेथड, पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, अभी इसमें बता दूंगा। जो आते हैं उसे लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका, छोटी संख्या पहले लिखो, बड़ी संख्या उसके नीचे लिखो। छोटी संख्या के जो फैक्टर आए हैं ओल्ड मेथड या ट्री मेथड से, वो आगे मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3। लिखने के सिस्टम में एक ध्यान रखना है, 2 के नीचे 2 आएगा, 3 के नीचे 3 आएगा, 4 के नीचे 4 आएगा, यानी कि जो संख्या ऊपर आ गई है वही नीचे आएगी। नहीं तो बच्चों यदि यहां हम 3 लिख देंगे तो नहीं बनेगी बात, कॉमन नंबर नहीं आएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 3 का क्वेश्चन होते ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह आपको ये है, छोटी संख्या लिखो, जो जिसके नीचे नहीं आ रहे वहां पे 1 लिख दो। 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इसकी कर लो भाई, 36 इंटू 1 36 ही रहेगा, ये पहली बार भी बता दिया, नेक्स्ट बार भी। तो इससे हमारा 12 आंसर आ गया बच्चों। अब आता हूं मैं ट्री मेथड पर। ट्री मेथड में भी बच्चों दोनों संख्याएं लिख लेते हैं। ये होगी हमारी 24 और दूसरी संख्या है हमारी 36। 24 के क्या फैक्टर होंगे बच्चों, 2 और 12, भाई 12 2 24। अब इसमें आ जाते हैं 12 के क्या होंगे, 2 और 6। अब 6 के क्या होंगे, 2 और 3। इससे नीचे पॉसिबल नहीं है भैया, ये हमारे फैक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से मैं 36 के भी फैक्टर कर देता हूं। 36 से क्या होंगे, 2 एंड 18। 18 के क्या होंगे, 2 एंड 9, दिखाई दे रहे हैं। और 9 के क्या होंगे, 3 एंड 3। ये फैक्टर हो गए। L बना दो, L से काट दो, नीचे ला के लास्ट वन को। ठीक है, तो अब देखो जी फैक्टर हमारे क्या हुए, 24 24 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 क्या हो गया, 2 2 3 3 2 2 3 3। और बच्चों यदि मैं आपको थोड़ा सा इधर ले जाता हूं तो देखना यही फैक्टर है क्या, 2 2 2 3 2 2 2 3। ठीक है, 2 2 3 3 2 2 3 3। इन फैक्टर को फिर इसी रूप में अरेंज कर दो, क्योंकि तरीका आगे सेम रहेगा, बस सिर्फ फैक्टर करने का दोनों विधि में थोड़ा सा अंतर है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब इसके बाद दूसरी विधि है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी यही दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेगा तो आपको समझ में आएगा। ओहो, आगे आगे नहीं गया, क्लोज अप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 24 और 36 का मैंने उस मेथड से निकाल लिया। अभी आपको डिवीजन मेथड से बता देता हूं। डिवीजन मेथड में बच्चों क्या होगा, बड़ी संख्या को रखो बीच में
और डिवाइड करो छोटी संख्या से, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके का डिवीजन है ये, क्योंकि नॉर्मली डिवीजन तो और तरीके से करते हैं हम, पर इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज है। तो उसे देखो कैसे करते हैं। 24 1 जा 24, कितने बच गए भाई? यहां पे हो गया 2 और यहां पे बच गया 1। देखो बच्चों, यदि हम डिवीजन करते तो ये हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, पर इसमें नहीं है, क्योंकि हमें डिवीजन के तरीके से एचसीएफ पर जाना है। तो जिससे डिवाइड किया है जिस संख्या से, जो शेष बचती है, जो हमारा रिमाइंडर है, उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको यहां पर ले आते हैं। 12 2 जा 24 हो गया। जहां पर भी संख्या है, हो सकता है इससे नीचे 3 स्टेप और आ जाए, 4 स्टेप और आ जाए, पर जहां पे जाके ये नंबर इस तरीके से कटते जाएंगे और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तब समझो जिस संख्या से डिवाइड किया है वो हमारा एचसीएफ है। समझ गए? उससे आसान लगा होगा मे बी। ये आंसर पहले लिखा हुआ है एचसीएफ इज इक्वल टू 12। और इससे पहला क्वेश्चन क्या लिया था वो अभी ध्यान नहीं है, तो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं। 12 और 18 ले लेते हैं। 12 एंड 18 फोटो लेने में आसान है बच्चों को, फोटो दिख जाएगा। एचसीएफ हो 12 एंड 18। यदि दिक्कत आती है तो बच्चों वीडियो स्टॉप करो, इजिली स्क्रीनशॉट लो, या कैसे भी उसे स्टॉप करने के बाद दिख जाता है थोड़ी टाइम के लिए। 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। मल्टीप्लाई के ट्री मेथड, ओल्ड मेथड में बता चुका हूं। डिवीजन मेथड समझाना है। डिवीजन मेथड बच्चों को अच्छा भी लगता है। डिवीजन मेथड में बच्चों बड़ी संख्या को बीच में रखते हैं। इनमें 12 में 18 में बड़ी संख्या कौन सी है? 18। गुड। और भाग करना है हमें छोटी संख्या से। लो जी, 12 बन जा 12, 6 पहले की तरह 6 हमारा रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर आता है उससे जिससे डिवाइड किया उस संख्या को भाग देते हैं, और जहां पे भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है दैट विल बी द एचसीएफ। तो क्या हुआ? एचसीएफ ये है हमारा। तो क्या कह सकते हैं? 12 और 18 के बीच में कंपेयर किया था 12 और 18 के, तो एचसीएफ ऑफ 12 18 इज इक्वल टू 6 डिवीजन मेथड से। तो ये दोनों मेथड हो गए। एचसीएफ का यूक्लिड मेथड के नाम से ही वीडियो डालूंगा, एचसीएफ बाय यूक्लिड मेथड। तो ये वीडियो काफी लंबी होगी। अभी मैं आपको, कुछ बच्चों ने कहा था सर क्वेश्चन डालने होते हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो इनके आपको इन संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। जैसे 12 और 18 का है, मैंने समझाया भी, एक बार दोबारा देख के आपकी समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से कर लेना। 24 36, 18 48 64, यानी कि एक पेयर में दो संख्याएं दी गई हैं और केवल 10 क्वेश्चन है। ये 10 के 10 आपको करने हैं। और बच्चों अभी मैं थोड़ा सा इसे चेंज करके एचसीएम की जगह एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वाले में मैं ये क्वेश्चन नहीं दे पाया था आपको, तो इन्हीं संख्याओं का आपको एलसीएम भी निकालना है। अभी चेंज कर देता हूं एलसीएम लिख के। और एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम वाली वीडियो में चले जाना, वो वीडियो देख लेना। तो ये हो गया मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपने लिख लिए। तो अभी मैं यहां पे कर देता हूं कि इन्हीं संख्याओं का आपको एलसीएम भी निकालना है। दोनों में सेम तरीका है लगभग। फिर भी आपको दोबारा मैं बता देता हूं, यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो एलसीएम की वीडियो डली हुई है अपना संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस चैनल पे जाके आप एलसीएम की वीडियो सर्च कर लोगे, उसमें मेथड देख के
ये 10 क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि उस वीडियो में नहीं डले थे। दूसरा, बार बार परेशान होते रहते हैं। कुछ वीडियो अच्छी है, सिर्फ पैकेजिंग अच्छी है, बाहर जब खोलेंगे यूट्यूब तो बोर्ड बहुत सुंदर आएगा, पर अंदर मैटर बिल्कुल गला सड़ा है। तो पैकेजिंग पे मत जाओ, जो उसके अंदर का कंटेंट है हमें उससे मतलब है। जो कंटेंट हमें पढ़ना है हमारे लिए वो कीमती है, ना कि उसका दिखावट। यानी कि शराब शराब रहती है, उसे सोने के गिलास में खा लो या कांच के गिलास में। तो हमें अच्छे कंटेंट की वीडियो लेनी है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। हाँ, सिर्फ दिक्कत क्या रहेगी? दिक्कत एक छोटी सी ये रहेगी कि कुछ आपके मतलब की होंगी, कुछ नहीं होंगी, पर आप टॉपिक देख के समझ जाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।